कोलाइटिस के लिए 3 चीज़ें तो बंद करवा देते हैं, दूध, घी और मीठा, चीनी आदि और सब मिठाइयाँ। मात्र छाछ, दही का प्रयोग, बस छाछ और दही का प्रयोग ये परम औषधि है। किसके लिए? कोलाइटिस के लिए। खाली पेट को लोग्रीट खाने के बाद कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, चित्रकादिवटी, ये तो आयुर्वेदिक औषधि है, इनका भी बहुत बड़ा परिणाम है और प्रभाव आएगा। ये परम औषधि तक्रकल्प, किसके लिए? कोलाइटिस के लिए। और फिर पिंडली दबाना, ये हम बताते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे इसको दबा, दोनों पैर। अब ये इससे हमने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की कोलाइटिस ठीक की है। अब कोलाइटिस के लिए एलोपैथी में कोई दवाई ही नहीं है। ऐसे 10 से ज़्यादा बड़ी बीमारियां हैं, जैसे कोलाइटिस के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं। आयुर्वेद में हमने कोलोग्रीट तो एक बहुत ही रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड एक नई औषधि बना दी है। शेष ये कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, चित्रकादिवटी और दही छाछ में इसबगोल का प्रयोग, फिर उबला हुआ सेव, बेल का प्रयोग, बिल्व चूर्ण जो है, देखो बेल पक जाता है तो उसका शरबत बना के लोग पीते हैं, और उसमें चीनी इतनी ठोक लेते हैं, वो तो बिल्कुल ही गलत है। कोलाइटिस वालों को तो चीनी का प्रयोग नहीं। पके हुए सेव के उतने गुण नहीं होते, पके हुए इसके बेल के पका हुआ सेव तो ठीक है, पके हुए बेल के उतने गुण नहीं होते। बेल जब कच्चा होता है तो माने एक पुष्ट हो जाता है, अपने आकार में पूरा आ जाता है, उस समय उसको तोड़ करके और फिर उसको सुखा देते हैं। वो जो बेल है वो लाकर सूखने पर अपना आप उसका कलर थोड़ा लाल आ ही जाता है, उसका अप्रतिम लाभ होता है। बेल का पाउडर, मात्र बेल का पाउडर छाछ के साथ प्रयोग करने से लोग ठीक हो जाते हैं। हमने वर्षों तक ये प्रयोग किए हैं। बिल्वादि चूर्ण और महागंगाधर चूर्ण 50-50 या 100-100 ग्राम उसमें शंख, कपर्दक, मुक्ता, शुक्ति, भस्म मिला करके हमने इतने लोग ठीक कर दिए साहब। अब ऐसे जैसे कब्ज है, अब कब्ज के लिए अभी मैं बता रहा था लौकी का प्रयोग, कब्ज के लिए अतिबला का प्रयोग, कब्ज के लिए त्रिफला का प्रयोग, सामान्य कब्ज के लिए अभयारिष्ट का प्रयोग, कोलाइटिस के लिए तो कुटजारिष्ट और कॉन्स्टिपेशन के लिए कब्ज के लिए अभयारिष्ट। सामान्य रूप से बच्चों को ही ये प्रारंभ हो जाती है दिक्कत, और फिर लोग 10, 20, 30, 40, 50 साल हो गए कब्ज के लिए दवाई खाए जा रहे हैं। अरे भाई, कब्ज के लिए ये जो अलग अलग प्रकार के एलोपैथी में भी लैक्सेटिव्स के तौर पर, आयुर्वेद में भी कोई ये कब्ज का चूर्ण है, ये इतने सालों से खा रहे हैं। जिस भी चूर्ण में अपवाद रूप में आपने कभी ले लिया 2-3 चीज़ें, एक तो सनाए पत्ती और दूसरा जैसे कुछ तो स्थवेदी आदि खाते हैं, जमालगुट, और तीसरा नमक की मात्रा, थोड़ी मात्रा तो नमक की ठीक है, ज़्यादा मात्रा कि मैंने तो लोगों की किडनियाँ खराब होते हुए देखे, आते तो खराब हो ही जाते हैं लंबे समय तक इसबगोल का प्रयोग करने से, आते पूरी बेकार हो जाती, कमज़ोर हो जाती, खत्म हो बात। तो ऐसे लोग खाते रहते हैं। अरे भाई, कब्ज को पूरी तरह से ख़त्म करना है, चबा चबा करके खाना शुरू कर दो, खाने का सीक्वेंस ठीक कर लो, थोड़ा अनार, पपीता, सेब आदि पहले खा लो और चबा चबा करके खाओ। जो 1 ग्रास को 32 बार खाने वाली जो बात है ना, चबाने की, 1 ग्रास को 32 बार चबाने की जो बात है, वो ऐसी नहीं है। आप सच में 32 बार जब चबाएंगे ना, तो पहले ही दिन से आपकी कब्ज ठीक हो जाएगी। आहार जा कर के अंदर डाइजेस्ट भी हो जाएगा और सलाइवा मिलेगा, तो अपने आप ही लैक्सेटिव का काम करेगा। लेकिन आदत खराब है, 99% लोग जल्दी जल्दी खाते, इसलिए कब्ज की समस्या हो जाती।
थोड़े दिन के बाद बवासीर की, फिर पायस के बाद फिशर फिस्टूला। अब इसके लिए एक उपाय मैंने जैसे कब्ज के लिए पायस फिशर फिस्टूला के लिए बताया, ये पॉइंट भी। दूध में नींबू का प्रयोग, पहले हम अर्शोग्रिट देते थे, अब तो अर्शकल्प देते थे, अर्शोग्रिट अप्रतिम लाभ। और जात्यादि तेल और जात्यादि घृत, उसमें एलोवेरा और मिला लो। ये एलोवेरा जात्यादि घृत या जात्यादि तेल के साथ मिलाने से अपने आप ही वाइट एक मलम से बन जाती है। इसको इनस पर लगा लो, उंगली से लगा लेते हैं लोग। वो आप अभ्यास की बात है, जो है ये जिनको तकलीफ है उनको सबको पता है, वो आराम से कर लेते इसका। और कितना ही पुराना पायस फिशर फिस्टूला तक हमने ठीक किया। बालों के लिए ये उपाय करके कितने लोगों ने अपने बाल झड़ने से बचा लिया। और केश कांति एडवांस लगाने के बाद तो लोगों की 60, 70, 80 साल में बाल वापस आ गए। कल भी आप सुन रहे थे, रोज़ की घटना है तो मैं रोज़ देखता हूँ। ये करके मुंह में पानी भर के आंखों पे छींटे मारे, उससे लोगों की आंखें अच्छी हो गई। नाक बंद किए, मुंह तो बंद है ही। ऐसे करके लोगों ने अपने कार्य अच्छे कर लिए। छोटे छोटे उपाय करके, यहाँ से दबाने से आँख, यहाँ से दबाने से कान, यहाँ से दबाने से हार्ट, यहाँ से दबाने से पेनक्रियाज, यहाँ से दबाने से किडनी, यहाँ दबाने से थायराइड, यहाँ दबाने से कमर, यहाँ दबाने से बवासीर, यहाँ दबाने से इनफर्टिलिटी, यहाँ दबाने से आंतों की समस्या, यहाँ दबाने से पेट की समस्या, यहाँ दबाने से गले की समस्या, यहाँ और पीछे के तो चैनल दबाने से पूरे सारे हाथों के पैरों के सब दर्द, ये सब गायब हो जाते हैं। तो जैसे किसी को बालों में डैंड्रफ है, ये और 3 चीज़ें बताता हूँ। लोग कलर लगाते हैं और उससे इतनी खुजली लगती है लोगों के सिर में, एलर्जी हो जाती है। और किसी किसी के तो वो एलर्जी सिर से शुरू होकर फिर चेहरा पूरा काला पड़ जाता है, बुरा हाल हो जाता है। तो कलर लगाने से पहले रात को एलोवेरा लगा करके बालों में, और फिर उसको फिर सूख जाएगा। सुबह को जो कलर लगाना है लगा लीजिए। एक उपाय, कलर लगाने के बाद बाल धो लिया आपने, बाद में एलोवेरा लगा लीजिए। ये जो खुजली होने वाली समस्या खत्म। एलोवेरा से खुजली के साथ साथ जो डैंड्रफ है वो पूरी तरह से, एलोवेरा से रैशेस, डैंड्रफ और ये जो चेहरे पर पिंपल्स और रिंकल्स, इतनी समस्या आती है, उसके लिए तो परम औषधि है, परम औषधि। तो हमने पहले बताया था आपको कि बालों में डैंड्रफ हो तो टंकण भस्म या सुहागे की खीर, नारियल का तेल और खट्टा दही और एलोवेरा और नीम के पत्ते और मिल जाए तो ये 5 चीज़ें मिला करके लगा लो। करीब उसको आधा घंटा छोड़ दो, उसके बाद सिर धो लो। एक बार से लेकर के अधिकतम 3 बार तक प्रयोग करना पड़ेगा। 100% डैंड्रफ का है। लेकिन किसी किसी को तो इतना ज़्यादा होता है, झड़ के जो है पूरे कपड़े पर पड़ता है ना, तो पूरा सफ़ेदी हो जाती है, इतनी बुरी हालत है। तो वो थोड़ा सा लंबे समय तक प्रयोग कर लेना, तो वो जो आपकी टेंडेंसी होगी ना डैंड्रफ बनने वाली, वही दूर हो जाएगी। और हाँ, अब देखो, कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं कब्ज के लिए बात कर रहा था, उसमें अभयारिष्ट, त्रिफला का प्रयोग, बहुत ज़्यादा कब्ज होने पर शुद्धि चूर्ण, ये सब बताते हैं। मैंने देखा 99 क्या 100% लोगों को सुबह खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी। अब 2 उपाय बताता हूँ। गोधन अर्क, पुराने से पुराने कब्ज। एक बहुत ही हमारे आत्मीय स्वजन है ओपी साहब, वर्षों पुरानी कब्ज थी। गोधन अर्क ने पूरा कब्ज को धो दिया एक तरह से, वर्षों पुरानी। और वैसे भी आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और उसमें तेज गर्म पानी में थोड़ा सा हनी मिला तो टेस्ट भी ठीक हो जाता है, सारे शरीर का शुद्धि। गोधन अर्क पीना शुरू कर दे, सारे शरीर के इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, सारे विजातीय तत्व दूर। किससे?
आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी। इसलिए कहते हैं 5 चीज़ें, तो पंचामृत मैंने इसको नाम दिया है। 5 चीज़ें तो पी लो। अब कल परसों एक बहन आई, बोले स्वामी जी बस आपने बताया था अनाज, नमक, मीठा, डेयरी प्रोडक्ट सारे बंद कर दो, मैंने सब बंद कर दिए। और आपने बोला था व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्क, ये 7 चीज़ें पियो। ये एंटी कैंसरस जूस हमने पिया। फिर लीवर का कैंसर है तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मको। और पेनक्रियाज का कैंसर है तो फिर खीरा, करेला, टमाटर का प्रयोग। और किडनी में कैंसर है तो साथ में गोखरू, नीम और पीपल के पत्तों का रस अलग अलग अंगों में। और फिर ब्रेस्ट का कैंसर है तो थोड़ा उसमें 10 मूल का काढ़ा। ब्रेन कैंसर है तो मेधा क्वाथ। और ब्लड कैंसर है तो उसमें कायाकल्प क्वाथ। लीवर का कैंसर है, पेट का कैंसर है तो सर्वकल्प क्वाथ, उसी में डाल दिया। अब यही प्रयोग करके और प्राणायाम पूरा किया, कपालभाति 1-1 घंटा और दिन भर अनुलोम विलोम किया। और जरा और सुनिए आगे बात। तो कैंसर जैसे रोग को घरेलू उपाय से ठीक कर लिया लोगों ने। और चाहे वो ब्रेन कैंसर था, ब्रेस्ट में कैंसर था, यूट्रस में, ओवरी में कैंसर था, मल्टीपल ऑर्गन्स में कैंसर था। फिर देखो जो रेडीमेड जो उपाय है, एक औषधि में 100 से लेके 500,000 मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं। डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी आपको कई बार कहते हैं नेचर से बड़ा कोई केमिस्ट्री नहीं है। क्या केमिस्ट्री है भगवान की, अप्रतिम। अब इसी नेचर से अलग अलग प्रकार के फार्मूलेशन हमारे यहाँ 3 तरह से औषधियों का प्रयोग है। एक तो ताज़ा जड़ी बूटियों का रस, फिर उनका चूर्ण, अब सब जगह सबको ताज़ा औषधियाँ कहाँ मिलेंगी। और फिर अलग अलग फार्मूलेशन। अब जैसे लीवर के लिए लिवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट, एक बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूलेशन है। हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, हृदयामृत। थायराइड के लिए थायरोग्रिट, धनिया के पानी से देते हैं। प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिट, लौकी के जूस में तुलसी, काली मिर्च के साथ देते हैं। ऐसे ही संतति के लिए संतति सुधा और यौवनामृत। ऐसे ही पेनक्रियाज की सूजन के लिए पेनकोग्रिट, मदनाश्री मधुग्रिट तो अभी बताई रहा था मैं। बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिट। और हाँ, आर्थराइटिस के लिए ऑर्थोग्रिट, खाली पेट पीड़ा, न्यूगोल्ड। अप्रतिम। फिर ये तो तैयार उपाय। इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट, वटी इम्यूनोग्रिट गोल्ड। जवान बच्चों को आजकल पार्किंसन हो रहा है। न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट देते हैं, गाय का घी पिलाते हैं। देखो कुछ चीज़ों से हमको अलग कर दिया, योग से, आयुर्वेद से, सनातन जीवन पद्धति से विमुख कर दिया। इसको कहते हैं योग विमुख, वेद विमुख, गुरु विमुख हो गए। इसलिए आपके जीवन में रोग, दुख, दरिद्रता, नैराश्य, कुंठाएँ और बहुत प्रकार के अंधेरे और बेबसी की बेड़ियाँ, हथकड़ियाँ, आपने अब जंजीरों में अपने आप को खुद बांध लिया है। अरे भाई, अब सुबह सुबह गाय का गोधन अर्क, मैं कहता हूँ 99% बीमारियों से देश मुक्त हो जाए, मात्र 2 काम करने लग जाए तो। क्या? सुबह सुबह गाय का गोधन अर्क पिए और टॉयलेट जाने के बाद 1 चम्मच गोघृत पान करें। हमसे गोघृत पान छुड़ा दिया और क्या खाने पीने लगे रिफाइंड ऑयल। 5 चीज़ें छोड़नी है। सफ़ेद तेल, जिसमें बोलते हैं ना टेस्टलेस, और किसी भी प्रकार का गंध भी नहीं, उसमें गंध रहित, स्वाद रहित, खाली फ्राइंग एजेंट के तौर पर चीज़ों का प्रयोग करें। और कह रहे हैं हम पढ़े लिखे हो गए। अरे भाई, क्या तुमने मतलब एक तरह से अपना बौद्धिक दिवालिया, अपना दरिद्रता की पराकाष्ठा में पहुंच गए। ये सफ़ेद तेल, रिफाइंड ऑयल, सफ़ेद नमक, समुद्री नमक, सेंधा नमक का प्रयोग करो। तो पिंक सॉल्ट बोलते हैं इसका अंग्रेजी में। सफ़ेद नमक,
सफ़ेद चीनी, सफ़ेद ये तेल, सफ़ेद आटा मैदा और सफ़ेद चावल। ब्राउन राइस खाना चाहिए। पहले राइस को कूट के ऊपर का छिलका अलग हो जाता था, उसके ऊपर चावल के ऊपर उसका ब्रान होता था। अब उसको राइस ब्रान ऑयल अलग से निकालते हैं और बहुत बखेड़ा हो गया है। तो भाई ये कुछ चीज़ों को तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो हमने घी खाना छोड़ दिया, तो पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, अब तो एक बहुत बड़ी समस्या। लोग कहते जी डर लगता है कहीं हम भी कल को सब कुछ भूल ना जाएं। लोग अपने आप को भूलने लग जाते हैं, पति को, पत्नी को भूलने लग गए। ये अल्जाइमर की, पार्किंसंस के, डिमेंशिया की ये प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा हो रही है। छोटे बच्चों में ऑटिज्म की बहुत बुरी हालत है लोगों की। और 100 साल तक आपको स्वस्थ रहना है। अपनी आँखों को इग्नोर मत कीजिए। सुबह उठ करके एक बार उसमें ये सोम में डालिए, या आईग्रिड बेस्ट है सबके लिए। अब देखो, आँखों के लिए पूज्य आचार्य भागवत जी ने बहुत प्रयोग बताए हैं। आँखों के लिए निर्गुंडी का रस, कान के लिए सुदर्शन का रस, दांत के लिए अपामार्ग और एलोवेरा का रस, दांत के लिए अपामार्ग चिरचिटा, आँख के लिए निर्गुंडी, निर्गुंडी वात के लिए भी परम औषधि है, कान के लिए सुदर्शन। अब ये सब चीज़ें सबको ताज़ा नहीं मिल पाती, इसलिए आँख के लिए आईग्रिड, कान के लिए ईयर ग्रिड, और दांत के लिए तो दंत कांति मंजन। मैं तो कहता हूँ सप्ताह में कम से कम 2-3 बार तो सबको करना चाहिए। अब कुछ लोग केवल दंत कांति कर रहे हैं, दंत कांति में भी आप बदल बदल के कीजिए। दंत कांति के कम से कम सप्ताह में 7 वेरिएंट आप रखिए। लो, आज दांतों की हिफाजत के लिए भी घरेलू उपाय बता देता हूँ। सबसे अच्छा नीम, हल्दी, त्रिफला और उसमें सेंधा नमक, सरसों का तेल, उससे दांतों की मसाज करना, और ये सब तो बताया हुआ था पहले। हिलते हुए दांत अच्छे हो जाते हैं अपामार्ग से। अपामार्ग, अपामार्ग बड़ा ही ज़बरदस्त है। मुझे लगता है सबको अपामार्ग मिल नहीं पाता, तो हमको अपामार्ग, एक तो हमने ऑयल पुलिंग का आपको दिया है, ये भी अब सब जगह मिल गया है। तो करीब 1 महीने पहले की बात है, हमने उसको लॉन्च तो कर दिया था ऑयल पुलिंग के लिए, दंत कांति ऑयल पुलिंग। ये एक, जैसे ये हमने आपको आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, गाय का घी उपलब्ध करा दिया ना, ऐसे मुझे लगता है वक्त आ गया है कि हमें देश के लोगों को ये भी उपलब्ध कराना पड़ेगा। क्या? अपामार्ग। अपामार्ग का ऐसे ही जैसे आंवला, एलोवेरा का जूस आपको मिलता है, ऐसे ही जो है हमको ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी, ये तो हम सबको बोलते हैं। आप अब देखो, एक महाराष्ट्र से भाई आए, बोले जी दांत हिल रहे थे पूरी तरह से, एलोवेरा चबाना शुरू किया, बहुत सॉफ्ट है, तो हिलते हुए दांत वाला भी चबा सकता है इसका। ये दांत मजबूत हो गया। यह है एक बहुत वर्षों से बोले जी दांत हिल रहे थे, आपसे ही सुना था, आप पूज्य आचार्य भागवत जी से सुना था। फिर जो है गांव में किसी ने बताया जी इसका तो बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है अपामार्ग का। तो बोले जी उसका पूरा का पूरा पौधा लेकर के, उसमें लंबे लंबी उसका सींग सी होती है, सिट्टा सा होता है, उसके ऊपर फलाते, उल्टा काटा बोलते हैं उसको, अपामार्ग, चिरचिटा। और जिनको उनकी उसकी जड़ जो है, उसका एक और प्रयोग भी हमने बहुत बताया, और उससे भी हजारों क्या लाखों माँ बहन बेटियों ने उपयोग किया नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपामार्ग की जड़ का। अपामार्ग के बीज जो है, जिनको भस्मक रोग हो जाता है, बहुत भूख लगती है, उसका प्रयोग, वो थोड़ा सा टेस्ट तो उसका अच्छा नहीं होता, लेकिन उसकी खीर बड़ी अच्छी बन जाती है। तो थोड़ा लोग खांड, शक्कर आदि, हनी आदि डाल करके खा लेते हैं। तो खैर अप्रतिम प्रयोग है। तो अपामार्ग ये भी हमें उपलब्ध कराना पड़ेगा लगता है जूस की शेप में ना। तो उसका अपामार्ग का रस ना दांतों के लिए परम औषधि है। जिनके हिलते हुए दांत
मसौड़े लटक जाते हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती है।